सर आप कमी की बात कर रहे हो, आप लोगों से जाके पूछो विकास है कहाँ। जिस हिसाब से हरियाणा को बने हुए 58 साल हो गए, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आप बड़ी बड़ी सिटीज की बात करते हैं, जिनमें बात करते हैं, आप टोहाना की तस्वीर देखिए। टोहाना आज भी कहाँ स्टैंड करता है। का साथ देंगे, बिल्कुल देंगे, हम संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं और संगठन के साथ चलेंगे। नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही है, हम आपको अलग अलग राजनीतिक चेहरों से लगातार मिलवा रहे हैं और आज उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं जाखल से आदित्य बंसल जी, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर बात करें धरातल पर तो लगातार ये समाज सेवा के अंदर भी लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, मुद्दे शहर के अंदर, गांव के अंदर किस चीज की समस्या आ रही है उसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है और अधिकारियों के सामने आपको कई बार ये उलझते हुए दिखे भी होंगे, क्योंकि लोगों के मुद्दे उठाने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया। तो आज उन्हीं से हम चर्चा करेंगे और बताएंगे राजनीति के अंदर आने का फैसला उन्होंने क्यों लिया। हाँ जी आदित्य जी, पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आदित्य जी, आप युवा नेता हो, समाज सेवा में सक्रिय हो, लेकिन समाज सेवा से राजनीति के अंदर आने का फैसला आपने कैसे लिया? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, युवा जरूर हूं मगर नेता नहीं हूं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं समाज सेवा की या सुधार करने की। जो राजनीति में मेरा आने का मकसद था, मैं कई पहलू पहले भी बता चुका हूं, जिसमें भी इंटरव्यू देखा होगा या सुना होगा। बट जो मेन कारण है, जो मैं सबसे बात करता हूं, कि आज धरातल पर जो हमारा जनरल वर्ग है या मध्यम वर्ग हम जिसे कह सकते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसकी अनदेखी लगातार जो हो रही है, तो वो हमारा सबसे मुख्य कारण है कि आज हमारा जो एक मध्यम वर्ग है, चाहे उसमें कोई भी समाज आ गया, देखिए हम 36 की 36 बिरादरी को लेकर साथ में चलते हैं। आज मध्यम वर्ग उसे कहते हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण, अपने 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमा रहा है और अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। आज उसे जब कोई तकलीफ होती है या उसे कोई परेशानी आती है, तो क्या कभी किसी सरकार ने उसका दामन पथामा है? आज उसका इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए हो रहा है। या अगर हम कह सकते हैं कि सामाजिक कोई कार्य करना होता है, तो हर चीज में आपको मध्यम वर्ग आगे दिखेगा। मगर जब खुद इस मध्यम वर्ग की बात आती है, तो इसके लिए कौन आगे आता है? तो इनकी आवाज उठाना, इनकी नहीं कहूंगा, हमारी आवाज उठाना। जो ये हमारी आवाज है, जिस आवाज को हमेशा से दबाया गया है, हम कह सकते हैं हमने उठाने की कोशिश नहीं की, तो उस आवाज को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और आपकी आवाज बनने आया हूं। आवाज बनने की बात करी, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का, अगर हरियाणा के अंदर देखा जाए तो अभी इतना कोई कह भी सकते हैं एक्टिव ही नहीं है हरियाणा के अंदर, और आपने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। और जिसके खुद जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल के अंदर बैठे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। देखिए, जेल में तो गांधी जी भी गए थे। आप जेल की बात मत कीजिए। आज दुनिया सच जानती है कि सच क्या है। सत्य को हैरान परेशान किया जा सकता है, मगर छुपाया नहीं जा सकता। सत्य पराजित नहीं किया जा सकता। रही बात पार्टी में आने की, आप इस पार्टी को ये मत समझिए कि ये पार्टी का वजूद नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 10 सालों में नेशनल पार्टी बनी है, जिसने अपने पहली ही बार में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। हमने जब दूसरी बार पंजाब में चुनाव लड़ा, हमारे 20 एमएलए बने। आज हमारे पास गोवा में 2 एमएलए हैं, हमारे पास गुजरात में हमारा वोट परसेंट 14% हमारा वोट शेयर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी को वजूद नहीं है। हमें आज धरातल पर काम करने की जरूरत है। आज अगर आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी का हर गांव में आपको एक वर्कर मिलेगा, अरविंद केजरीवाल मिलेगा, एक सिपाही मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने इस पार्टी को रही चुनने की बात, वो है विचारधारा। देखिए, अक्सर हम देखते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, मेरी आदत है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, किसी को बुरी भी लगती है, चुभती है, तो उसके लिए सॉरी पहले ही। आज तक हम देखते आए हैं कि जो नेता लोग हैं, हम उन पर आरोप लगते हैं, ये नेता ने काम नहीं किया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मेरी एक सोच है, नेता ने जो मर्जी किया। लोग कहते हैं कि यार तू पता नहीं कल को क्या करेगा। चलो, मैं भी आपके हिसाब से लगा लेते हैं कि मैं गलत हो गया या मैं आपसे नहीं मेल मिलाप करता। मगर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है, तो वो पार्टी का मोटिव है आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, आपको स्वास्थ्य देना, आपको बिजली के बिल फ्री देना, युवाओं को रोजगार देना, आपकी आवाज उठाना, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, महिलाओं को सम्मान देना 1000 रुपए प्रति माह। तो ये एमएलए पर डिपेंड नहीं करता। और अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसके मंत्री पर पंजाब में आरोप लगा था और इस पार्टी ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। आप बताइए किसी पार्टी ने ऐसा किया हो तो आपको पता है इस समय वो जेल के अंदर है, तो पूरी राजनीति कैसे चलेगी? कौन संभालेगा? जब कह रहे भी सुप्रीमो ही नहीं है बाहर, तो पार्टी कैसे चलेगी? देखिए, पार्टी कैसे चलेगी मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल जी जेल में, उनकी सोच जेल में नहीं है। आप एक इंसान को तो कैद कर सकते हैं, मगर उसकी सोच को आप कैद नहीं कर सकते हैं। आज हर घर में एक अरविंद केजरीवाल है, हमारा हर गांव में एक अरविंद केजरीवाल है। पार्टी कौन है? पार्टी आप, मैं, जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, वो पार्टी है।
वो हमारे मार्गदर्शन है, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा हुआ है। जब ईडी से भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुके हैं, तो कभी सीबीआई लगा दो, कभी किसे लगा दो, आज तक एक पैसे का सबूत नहीं मिला। अगर इस हिसाब से करने लग गया तो क्या करेंगे? ये सरेआम तानाशाही चल रही है पार्टी की, बीजेपी सरकार की। हमें एक पार्टी को, आज देखिए, अगर सीधा सा बात है, मोदी जी का सबसे बड़ा डर कौन है? केजरीवाल। वो इस डर से बचने के लिए उन्हें जेल में बंद करके रखे हुए हैं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर हमारे सुप्रीमो, हमारे नेताजी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार बीजेपी पार्टी है। आज तक 1 रुपए का नया सबूत नहीं मिला है। और रही पार्टी की बात, तो जब आपको पता है हर गांव में केजरीवाल है, उनकी सोच आजाद है, जो उनकी सोच है हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं, तो हमें रोकने वाला कोई नहीं। तो आदित्य जी, विकास की बात करते हैं। आप काफी टाइम से एक्टिव भी हो, आपको कहाँ कमी लगी कि टोहाना के विकास के अंदर इस चीज की कमी है, कहाँ पर लगी आपको? सर, आप कमी की बात कर रहे हो, आप लोगों से जाके पूछो विकास है कहाँ। जिस हिसाब से हरियाणा को बने हुए 58 साल हो गए, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आप बड़ी बड़ी सिटीज की बात करते हैं, जिनमें बात करते हैं, आप टोहाना की तस्वीर देखिए। टोहाना आज भी कहां स्टैंड करता है? आज तक हमारे लोगों के पास, अगर हमारा घग्गर के साथ लगता है एरिया, बाढ़ आती है, कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है बचने के लिए। कहां बात करते हैं विकास की? विकास है कहां? आप ये दिखाइए। आज भी हमारी सड़कों पर पानी खड़ा हो रहा है, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हमें नहीं मिली है। गलियों में लाइटें नहीं है, सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। आप कहते हैं कि सड़क में गड्ढे, यहाँ पे गड्ढों में सड़क है। आप कहते हो पानी भरा हुआ है, लेकिन अब पानी से निजात काफी मिल गई है। पहले 2-2 दिन पानी घटता था, लेकिन अब वो कब मिली है? 2-3 घंटों के अंदर पानी निकल जाता है। सर, आप एक बात बताओ, 3 घंटे के अंदर अगर पानी घटता है, तो जो वहां पे छोटा दुकानदार है, क्या जो 3 घंटे बाद पानी निकलता है और 3 घंटे में जो उसकी दुकान का नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई कभी किसी सरकार ने की है? क्या उसके बारे में किसी ने सोचा? आप बड़े शहर की बात करते हैं, आप चंडीगढ़ जाइए ना, वहां पर भारी बारिश आती है, ठीक है, 1-2 बार वहां पर पानी खड़ा होगा, वो भी कभी जब बारिश बहुत ज्यादा नाजायज हुई। नहीं तो वहां पे आप पानी 10 मिनट से ज्यादा खड़ा कहीं आप दिखा नहीं सकते हैं। वो सिटी को एग्जीक्यूट किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सड़क पहले बनती है, बाद में पाइपलाइन डलती है। आप बता दीजिए, ऐसा नहीं होता तो आज कूड़े के ढेर लगातार हैं, बताइए, नहीं है तो? जी। ये जनता की समस्या है, सड़कें नहीं बनी है, हम जा रहे हैं। आप पानी की बात कर रहे हो, पानी तो दिल्ली के अंदर भी आपने पीछे देखा, खबरें देखी होगी, कितना बुरा हाल हो गया। इतना पानी, थोड़ी बारिश शुरू हुई थी और पानी वो आपने, वो रिकॉर्ड बारिश है सर। देखिए, मैं मानता हूं वो एक बार हुआ, रिकॉर्ड बारिश थी। आप उसका इतिहास उठा के देखिए कि दिल्ली में जो वो बारिश हुई थी, वो रिकॉर्ड बारिश थी। देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करनी चाहिए सरकार को, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं गलत, चाहे हमारी पार्टी भी गलत करेगी, हम उसको गलत को गलत कहेंगे। मगर आप एक बात बताइए, टोहाना में ऐसी कौन सी बारिश है जब पानी नहीं इकट्ठा हुआ? आज मुद्दा ये है ना, वहां पर आप एक बार के पानी को मुद्दा बना रहे हैं, यहां पर हर बारिश में पानी इकट्ठा होता है, उसकी बात नहीं कोई उठाता। फिर वो पानी जो आप कह रहे हो, हर बार यहाँ पानी इकट्ठा होता था। हाँ जी। लेकिन वो काफी सालों की समस्या थी। पीछे हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने जिम्मा लिया और काफी हद तक सुधार भी हो गया उस पानी के अंदर। क्या ये समस्या इतनी बड़ी है कि इससे निजात नहीं पाई जा सकती? जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भारत देश को विकसित देशों में लेके आने की बात करते हैं, तो क्या ये पानी की समस्या इतनी बड़ी है नवीन जी कि इससे निजात नहीं पाई जा सकती? क्या टोहाना वासियों को या हमारे जाखल वासियों को या किसी भी गांव वासी को इससे निजात नहीं मिल सकती? आप सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप ये मत कहिए कि कितने परसेंट ठीक हो गया। बीमारी बीमारी है, चाहे वो 1% भी है, वो आपके शरीर को खा रही है जी। ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि इससे हम निजात नहीं पा सकते। आज अगर हम देखें, छोटे छोटे गांव में ट्रोमल प्लांट्स लग रहे हैं कूड़े को सफाई करने के लिए। और हमारा टोहाना कितना बड़ा शहर है, यहाँ के 55,000 वोट के लगभग हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहाँ पर आज तक कोई प्लांट नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं वो कूड़े का समाधान हो रहा? क्यों गलियों में या लोगों के घरों के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है? लोग क्यों गंदगी में रहने को मजबूर हैं? कोई भी समस्या जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर कोई भी समस्या ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती। और ये जो पानी की समस्या है, ये नासूर बन चुकी है आज लोगों के लिए, लोगों के शरीर को अंदर से खा रही है ये। आप उस दुकानदार का हाल देखिए जो अपने 2 वक्त की रोटी कमा रहा है या जिसका साधन चल रहा है, और बरसात आते ही उसे दुकान में उसके नुकसान हो जाता है। क्या पता उसकी 2 महीने की कमाई उसमें चली जाती है। जी। जब हमने पिछली बार मुद्दा उठाया था, मैं किसानों के साथ गया था, तो बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि किसानों की बात करता है, किसानों की बात करता है, क्या नुकसान व्यापारी का नहीं हुआ? उसमें मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। बीजेपी वालों ने सवाल उठाया कि व्यापारी का नुकसान नहीं है, व्यापारी आवाज नहीं उठाता। सरकार को पता है व्यापारी का नुकसान हुआ। आप देखिए इसमें कितनी बड़ी राजनीति वो खेल रहे हैं। जब सरकार को पता है व्यापारी का नुकसान हुआ, सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, आपने उस व्यापारी के लिए क्या किया? आप खड़े हुए उस व्यापारी के साथ। मैं उस मध्यम वर्ग की आवाज बनने आया हूं, उनकी आवाज उठाने आया हूं।
आज मैं कहता हूं कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, आपको परेशानी है, मैं अगर हल नहीं करवा सकता, मगर उस परेशानी से आपका साथ देने के लिए, उससे निजात पाने के लिए आप जहां कहोगे आपका भाई आपके साथ वहां खड़ा होगा और आपकी आवाज को मजबूती से उठाऊंगा। आदित्य जी, हमने ना शहर के अंदर आपके पोस्टर लगे देखे जिसके अंदर जन संवाद का कुछ लिखा गया था। देखिए वो क्या है? जनसंवाद जो हमने एक अपनी आप ऐप या एप्लीकेशन कह सकते हैं जो हमने चलाई है, जिसमें हमने एक लोगों से जुड़ने का एक प्लान बनाया कि हम लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं। तो वो जनसंवाद हमने लॉन्च किया कि अगर किसी को कोई परेशानी है शहर में, तो सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारी टीम उन्हें 15 मिनट में कांटेक्ट करेगी और उन्हें हल करने का कोशिश की जाएगी। मगर उसमें कई खामियां, सबसे बड़ी ये आई कि आज हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोगों को पोर्टल को खोलने में दिक्कत आ रही है, तो लोग ज्यादातर पसंद करते हैं हमें फोन करना। आज आप ये नहीं कह सकते अब किसी नेता का आपके पास नंबर है ना है, हर किसी का पीए उठाता है, चाहे वो कोई भी है, खुद सामने नहीं आता है। मेरा हर पोस्टर पे, हर गली में आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। आपको जब कहीं कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और वो फोन मैं ही उठाऊंगा। हाँ, कभी कभार जैसे कल एक इवेंट था हमारा, हमें डीएवी स्कूल में बुलाया गया था, मैं पौधे लगा रहा था बच्चों के साथ। उस समय अगर भाई ने किसी ने फोन उठा लिया तो मैं कह नहीं सकता, 99% आपका फोन मैं उठाऊंगा, आपकी समस्या को मैं ही सुनूंगा और आपको कॉल भी मैं ही करूंगा। आप कह रहे हो दित्य जी 99% फोन मैं उठाऊंगा, ये तो अभी नेता बनने से पहले की बात है। जब विधायक बन जाओगे सर हम उसके बाद फिर लोगों आप भी पीए वगैरह रखने शुरू कर दोगे? नहीं, पीए तो अगर लोग मुझे आज भी कहते हैं मेरे साथ, अगर 2 लड़कों का स्टाफ चल रहा है कि आपने पीए रखा हुआ, सर वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है हम कैसे हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ने का कारण यही है कि आज भी आप ये देखिए कि वहां पर आम आदमी पार्टी ने एमएलए को, एमपी को जनता के बीच में भेजा या ना भेजा, जनता की समस्या सुनी या ना सुनी। आज आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है? सॉरी, राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? बताइए क्या है हमारे देश में? हमारे देश में प्रजातंत्र है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे बड़े अफसर आते हैं, एमएलए आते हैं, वो दरबार लगाकर बैठते हैं। ये बड़ी अच्छी बात मुझे किसी मेरे यार दोस्त ने कही थी कि भाई इस बात पे गौर करना कभी, और हमने गौर की कि वाकई चीज है यार, वो दरबार लगाते हैं। आप राजा महाराजा दरबार लगा के बैठे हो, तो उस दरबार में सुनवाई भी तो होती है। दरबार क्यों लगा रहे हो आप? जी, बात यह है कि आप दरबार लगा तो रहे उस हो। दरबार को क्या नाम दोगे? प्रजातंत्र है। आप कहो कि आप जनता के सेवक हो यार, आपको जनता ने चुना है आपकी सेवा करने के लिए। अगर आपके आज कोई मंत्री बनता है, नेता बनता है, जिसे जनता चुनती है, वो जनता अपने लिए चुनती है, जनता को उसमें उम्मीद दिखती है कि ये मेरा ये काम करेगा। यार आज हम देखते हैं हमारे जाखल में एक सड़क बनने लग रही है, पहले कई लोग आ जाते हैं ये सड़क तो फलाने ने बनवा दी, तो भाई एहसान थोड़ी कर रहे हो, किसी पे बनवा दी। आपको जनता ने चुना है इसी काम के लिए कि हमारी ये परेशानियां हैं। जनता बार बार नए नेता को मौका क्यों देती है या पार्टी क्यों बदलती है? अगर देखिए कोई भी पार्टी है वो काम कर रही हो गया, जनता को कोई उम्मीद ना हो, तो सीधी सी बात है हमें पार्टी लाने की नई जरूरत नहीं है। जो आदमी खड़ा वही जीतता रहेगा, वही आगे आता रहेगा। जनता बदलाव इसीलिए चाहती है क्योंकि पिछले वाले ने जनता की आवाज नहीं सुनी, और जनता की आवाज उठाने के लिए एक नेता बनता है। अगर कल को मैं कहूं कि आपने मुझे विधायक बना दिया कि यार मैंने तुम्हारी सड़क ठीक करवा दी, तो वो मेरा कार्य था, जनता ने उसके लिए मुझे चुना था। या हम जिसे भी सो कॉल्ड नेता कहते हैं उन्हें चुना जाता है। तो यही तो बात, आज मुद्दा यही लेकर आ रहे हैं कि आप कह रहे हैं आप नेता बन जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। नेता जब हम यार बनने से पहले लोगों के बीच में जाते हैं, बाद में उन्हीं लोगों से हम दूर होने लगते हैं, क्या कारण है? हमें उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनके बीच में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ के अगर आप कहीं लहरा के वीरेंद्र गोयल जी हैं, आप देखिए मैं जाता हूं, मेरे को कोई उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती और कोई बात नहीं करनी पड़ती। आप आम आदमी पार्टी के, मैं 39 सेक्टर के, वहां पे कोई मंत्री के घर के मैं चला जाता हूं, बात करनी होती है, मैं किसी से बात कर लेता हूं, मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती। आप एक हरियाणा में किसी एक मंत्री से ऐसे मिलकर दिखा दीजिए। ये जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, जो आम जन के लिए कार्य करती है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे जब इलेक्शन का टाइम आता है, टिकट बंटवारे का टाइम आता है, बिल्कुल। उस समय पे क्या होता है, अभी सब पार्टी छोड़ के मैं तो उस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, वो ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी भी एक टोहाना से आम आदमी पार्टी से थे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। क्या कारण रहा, क्या कमी रहेगी उन्होंने एकदम से कांग्रेस ज्वाइन कर ली? देखिए सब खेल विचारधारा का है, आप समझिए जी, हम हर किसी को हर जगह कोई आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता या उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते। वो आपकी पर्सनल राय है, आप किस पार्टी के साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, उसमें मैं कमेंट क्यों करूंगा? मेरी विचारधारा मुझे केजरीवाल जी की अच्छी लगी, और आज तो मेरा सीधा सा मायना है, अगर आप कोई गलत करते हैं, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ भी, हमें गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि आपने गलत किया यार, आप आवाज उठाओ। जब हम एक परिवार बनते हैं तो हमारे परिवार से जब कोई गलती हुई हम उसे बताएं ना, और परिवार छोड़ के चले जाएं, वो गलत है ना। हमें अपने परिवार में बताना चाहिए कि यार ये गलत कर रहे हो आप, इसको ठीक करो। तो फिर आपका स्टैंड अगर बात करें तो पूरा आम आदमी पार्टी से ही है। कल को अगर
टिकट का टाइम आता है, अगर कुछ हो जाती है, अभी आदित्य को नहीं आई किसी और पे, तो पार्टी का साथ देखिए, हम दोगे आप संगठन का साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। हम संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं और संगठन के साथ चलेंगे। विजन क्या है आदित्य जी आपके दिमाग के अंदर? भी मेरा ये विजन है, मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं ये काम पहले देखिए, जो करूंगा। 5 गारंटी है हमारी पार्टी की, वो तो सबको पता है। जी शिक्षा, इलाज, बिजली, जी महिलाओं को सम्मान, महिलाओं की मुफ्त यात्रा, रोजगार देना हर युवक को, ये हमारी 5 गारंटी पार्टी की है। उसके अलावा अगर हमारे क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो आज मध्यम वर्ग को आगे लेकर आने की जरूरत है। इन्हें भी कहीं ना कहीं, देखिए, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता। हमें भी बिजनेसेस में लॉस होता है, हमें भी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। हर किसी को साथ लेकर चलना, इनका साथ देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसमें ये अंदाजा मत लगाइएगा कि अगर मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उन्हीं के साथ हूं। 36 की 36 बिरादरी, चाहे वो कोई इंसान है, कोई भी इंसान है, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, किसी भी चीज से, मेरे लिए वो हर इंसान हमारा क्षेत्रवासी है, हमारा भारतवासी है। मैं पर्टिकुलरली अपनी ओर से बता रहा हूं, मैं जात पात में यकीन नहीं करता। ठीक है, हर कोई करता है, मैं नहीं करता। मेरा विजन है, एक तो सबसे पहले हमारे यहां पर आने जाने के लिए माताओं बहनों के लिए कोई साधन नहीं है। आज अगर आप कह दीजिए इस समय पर किसी ने किसी गांव से आना, तो क्या साधन उनके लिए उपलब्ध है? अगर उनके घर पर कोई इंसान नहीं है तो वो रास्ते में खड़े होते हैं, कोई लिफ्ट मांग रहा है, कोई कहाँ मांग रहा है। बस साधन, इतने सालों बाद आज बस सुविधा भी हमें नहीं मिल पाई है। गंदगी को साफ करना, मेरा यह मानना है कि देश का विकास तब होगा जब एक राज्य सुधरेगा। राज्य कब सुधरेगा? जब उसके शहर सुधरेंगे। शहर कब सुधरेगा? जब उसकी गलियां ठीक होंगी। गलियां कब ठीक होंगी? जब उसके गांव में भी विकास होगा। कि ये जमीन से जुड़ी हुई एक चेन है, हमें अपने घर से सफाई शुरू करनी पड़ेगी। हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़ा हुआ मैं इंसान हूं, और मुझे पता है कि हमें यहां पर रहकर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन परेशानियों को हम मुक्तता से उठाएंगे, उन्हें आगे लेकर आएंगे। आज भी अगर किसी गांव में किसी सड़क पर बिजली नहीं उपलब्ध है या वहां पर लाइट का प्रबंध नहीं है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो आदित्य जी एक बात और पूछूंगा, अभी शायद सुनने में आ रहा है सुनीता केजरीवाल जी टोहाना आ हाँ जी, रही है, 11 तारीख को आ रही क्या है। कार्यक्रम रहेगा? देखिए, हम जनसभा कर रहे हैं। हमारी 26 तारीख से शुरुआत हुई है, 11 तारीख तक हमने लगभग 45 जनसभाएं पार्टी कर रही हैं, जिसमें हमारे तीनों बड़े लीडर संजय सिंह जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी और मैडम सुनीता केजरीवाल जी, ये तीनों आ रहे हैं। 26 को हमारा पहले बरवाला था, भगवंत मान जी का प्रोग्राम, उसके बाद डबवाली में था। हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, डबवाली में प्रोग्राम मान साहब का हो चुका है। कल 29 तारीख को संजय सिंह जी आ रहे हैं फतेहाबाद में, मैडम केजरीवाल आ रही हैं टोहाना में। तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल है, हरियाणा में पले बड़े हुए हैं, तो हरियाणा से उनका बेहद लगाव है। वो हरियाणा की बेटी के साथ साथ हरियाणा की बहू भी हैं। तो क्या 90 की 90 वो अपने घर में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल लड़ेगी? लड़ेगी। आम आदमी पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या अपील करना चाहेंगे टोहाना विधानसभा के सारे दर्शकों को? मैं टोहाना नहीं, पूरे हरियाणा वासियों से सिर्फ और सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा कि इस बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को, देखिए, जो नेता आपके लिए आवाज उठाता है, जो आपके कार्य करता है, जो आपके सुख दुख में काम आता है, जिससे आपको लगता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप काम करवा सकते हो, आपकी आवाज उठा सकता है, इस बार उसे वोट दीजिए, ना कि धर्म, जात पात, ऊंच नीच, पार्टीबाजी के नाम पर। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान कीजिए, तो बदलाव जरूर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आदित्य बंसल जी, जो लगातार समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं और लोगों के मुद्दे भी लगातार उठा रहे हैं। क्या क्या समस्या आ रही है उनको लेकर इन्होंने एक जन संवाद का कार्यक्रम है वो शुरू किया है, जिसके अंदर कोई जो भी समस्याएं होती है वो लोग डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और वो वहां पर मौके पर पहुंचकर उन समस्याओं का हल कराने का काम करते हैं। और भी काफी सवाल जवाब थे जो आदित्य बंसल ने बड़ी बेबाकी से उनका जवाब दिया। तो मिलते हैं और किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।